प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, जो भी साथी पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज मैं 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आ चुका दोस्तों। कितने प्रश्नों का? 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आ चुका दोस्तों। एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक आ चुका दोस्तों, और मैंने सोचा एग्जाम से पहले क्यों ना आपका एक लाइव टेस्ट हो जाए। तो आज मैं दोस्तों आपके लिए राजस्थान जीके का 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया हूँ। अगर आप 35 प्रश्नों में से यहाँ पे 25 प्लस या 25 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो मान के चलेगा आपकी जो तैयारी चल रही है पशु परीक्षर की, शानदार तैयारी है और आप सिलेक्शन पक्का भाई। तो आज की क्लास आपको पूरी की पूरी 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। आपको खुद को भी अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जालोर दुर्ग में, जोधपुर है, बालोतरा या दोस्तों बाड़मेर में। बता दो कि सिवाना का जो दुर्ग है ना, ये आपके किस जिले में स्थित है। सबको आंसर देना। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी सिवाना का जो दुर्ग है पहले तो बाड़मेर में था। क्या दोस्तों? जब 33 जिले थे तब तो बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान में बाड़मेर से एक अलग जिला बन चुका कि गुरु जी बालोतरा। तो यानी सिवाना का दुर्ग आपके कहाँ पर? बालोतरा में। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा। दोस्तों कमेंट करते रहेगा, कमेंट के ऑप्शन को खोल कर रखो और जैसे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ आप कमेंट करते रहो। चलो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि गिलोंड की सभ्यता कौन से जिले में स्थित है। गिलोंड की सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा या दोस्तों बांसवाड़ा। अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो भाई आंसर दो। गिलोंड की सभ्यता कौन से जिले में स्थित? भाई वेरी गुड, सभी साथियों के यहाँ पे आंसर आ कि गुरु जी गिलोंड की जो सभ्यता है ये हमारे उदयपुर जिले में। कहा दोस्तों? उदयपुर जिले में। और आपको थोड़ा सा बताऊं उदयपुर जिले के बारे में आपको कि उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। उदयपुर को राजस्थान का पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का, सॉरी हाँ, पूर्व का वेनिस। अगर आपसे पूछे कि पूर्व का वेनिस कैसे कहते हैं तो आपके उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन दोस्तों, अगला तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। याद रहे दोस्तों, क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना और कमेंट बॉक्स को आप ऑन रखो ताकि जैसे मैं अगला क्वेश्चन लूं उसका आपको कमेंट कर देना। चलो अब देखो, अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है? अरे भाई बता दो, अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है? जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय या दोस्तों दादूपंथ। चलो भाई आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक किया जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब लो ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास है सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भाई बता दो कि अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रमुख है? तो गुरुजी अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता? कतरियासर बीकानेर में किया जाता। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता? कतरियासर है, बीकानेर का प्रसिद्ध है। हाँ भाई बिल्कुल से भभकते अंगारों में किया जाता। भाई वेरी गुड, मजा आ गया। गुरुजी आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे भाई दिल गार्डन गार्डन नहीं, सिलेक्शन वाली क्लास है। याद रहे दोस्तों, आज में 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चला? आपका पूरा का पूरा लाइव टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना। अगर आप भी चाहते हो अपनी तैयारी को परखना तो आज का टेस्ट आपको आजमा लेना, आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। चलो अगला ऑप्शन है, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल है। दोस्तों लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल है खरनाल नागौर है, कोल्लू मंड है, तिलवाड़ा या दोस्तों ददरेवा चूरू। दोस्तों हर भाई आंसर दे दो। हाँ भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। भाई क्या लगा रहा हूँ? क्वेश्चन को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। चलो भाई आंसर दो। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल है। भाई वेरी गुड, सभी के आंसर है। कमेंट सभी क्या है? कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी लोक देवता गोगा जी जो है इसका जन्म जो स्थान है ददरेवा। दोस्तों कहाँ पर है? ददरेवा। ददरेवा आप सभी को पता है चूरू जिले में। कहाँ पे दोस्तों? चूरू जिले में भाई ददरेवा। वेरी गुड, क्या बात भाई, मजा आ रहा है भाई। ऐसे क्लासे आपको रोजाना मिलती है। रोजाना आपको ऐसी कैसी क्लासे में लेकर आता हूँ। चलो अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने कि चील का टीला कौन से दुर्ग को कहा जाता है? चील का टीला कौन से दुर्ग को कहा जाता है? जयगढ़ के दुर्ग को, जालोर का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है या भटनेर का दुर्ग। चल भाई आंसर दो। हाँ सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। भाई वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। भाई क्या आना चाहिए? आंसर आ जाना चाहिए। जैसे जैसे आपका आंसर आएगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा। भाई हाँ बता दो कि गुरुजी चील का टीला जो है ना यह तो जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और जयगढ़ का दुर्ग आप सभी को पता है ये आपके कहाँ पर है? जयपुर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का क्या रहा? सही आंसर। भाई बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। ऑप्शन आपने भी ए कमेंट किया ना, सही किया भाई। अगला ऑप्शन देखो, मतीरे की राड़ कब हुई थी? दोस्तों अरे भाई बता दो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न आज का, और इससे मैं स्टार भी लगा रहा हूँ और साथ में मैं इसे मोस्ट भी लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? एक तो मैंने स्टार लगा दिया और साथ में इसे मैंने मोस्ट भी लगा दिया कि मतीरे की राड़ कब हुई थी।
1544 से 1644 से 1527 से या 1308 में दोस्तों। बता दो मतीरे की राड कब हुई थी दोस्तों। सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। वेरी गुड, सभी का आंसर आ आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी मतीरे की जो राड है ये 1644 में हुई थी। कब हुई थी? 1644 में हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा भाई। क्या बात, मजा आ गया। याद रहे दोस्तों आज की क्लास में 35 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट भाई, पूरा का पूरा लाइव टेस्ट है और एग्जाम से पहले आपको टेस्ट देना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज मैं आप सभी के लिए टेस्ट लेकर आया कि आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना, 35 प्रश्न में से आपको 35 अटेम्प्ट करना और आपको खुद को एनालिसिस कर लेना कि आपकी तैयारी किस प्रकार की भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? अरे भाई बता दो, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को धूल चटाई थी भाई? अरे भाई बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। पानीपत का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, खानवा का युद्ध है या दोस्तों बयाना। वेरी गुड भाई, क्या बात, मजा आ गया भाई। लेकिन आपने क्लास को लाइक नहीं किया। क्लास में मजा तो आ रहा है लेकिन आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। लाइक करो भाई जल्दी से, सभी साथी लाइक कर दो और चैनल को आप सभी साथी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी हमारी जितने भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा भाई। बताओ किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो गुरुजी बयाना के युद्ध में। किसमें दोस्तों? बयाना के युद्ध में। और आप सभी को पूछा जाए बयाना कहाँ पर है तो बयाना आप सभी को पता होना चाहिए, ये हमारे भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में भाई। वेरी गुड। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का अगला ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? अरे भाई बता दो, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? वीरम देव है, कानड़ देव है, शीतल देव है या दोस्तों हमीर देव। कि गुरुजी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? तो 1311 में किया था। कब किया था? 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था। और बताओ उसमें वहां का शासक कौन था? 1311 में। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो और सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के विजय के समय वहां का शासक गुरुजी कानड़ देव था। कौन था? कानड़ देव था। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सभी का सही। ऑप्शन जो भी साथी बी कमेंट करे ना, हाँ भाई सही, बी आप सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई। चलो अगला ऑप्शन है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है या दोस्तों करौली। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था और एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ, आज की क्लास में 35 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चला भाई। क्या चला? लाइव टेस्ट चला आप सभी का। और लाइव टेस्ट आपको पूरा पूरा अटेम्प्ट करना। अंतिम समय चल रहा है आपका। क्या दोस्तों? अंतिम दिनों की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अंतिम समय इसीलिए मैं आज आपका लाइव टेस्ट ले रहा हूँ। लेकिन याद रहे आज का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना भाई। यहाँ पे अगर 35 में से 25 प्लस क्वेश्चन या 25 भी आपके से हो जाते तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी शानदार तैयारी चल रही है और आप सिलेक्शन मिल जाएगा आपको। चलो भाई बता दो, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर जी भरतपुर में। कहाँ पे हुआ था? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था ये आपके भरतपुर में हुआ था। बिल्कुल से बता रहे भाई, भरतपुर बता रहे ना। भरतपुर बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताओ राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेसा का पठार है, आबू का पर्वत है, सॉरी माफी चाहूंगा कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है भूराट का पठार है, आबू का पर्वत है, मेसा का पठार है या दोस्तों उड़िया का पठार। अरे भाई आंसर दो जल्दी 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 जल्दी, सबको आंसर देना। हाँ जल्दी 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 जब भी, हाँ बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे। देखो भाई कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ, कमेंट सबके देख पा रहा हूँ। आप बस कमेंट करते रहो दोस्तों कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का कि गुरुजी मेसा का पठार। कौन सा पठार है? सॉरी माफी चाहूंगा, कौन सा पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा आप सभी का। और यहाँ पे रहेगा हाँ मेसा का पठार। बिल्कुल से हाँ, कौन सा पठार आ रहा? मेसा का पठार आ रहा। वैसे बता रहे मेसा का पठार बता रहे हो। वेरी गुड, सभी का आंसर भाई, सबका यहाँ पे आंसर आ। और इसी मेसा के पठार पर चित्तौड़ का दुर्ग दोस्तों। कौन सा दुर्ग बना हुआ? चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ। निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था भाई। वेरी गुड। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, पूरी की पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट कर लेना। अगर आपको भी अपनी तैयारी का परखना है और आपको एनालिसिस करना है तो आज की क्लास आपके लिए मैं इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको भी तो पता चलना चाहिए आपकी जो तैयारी चल रही है किस प्रकार की। चलो भाई अगला ऑप्शन है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? दोस्तों ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राय सिंह है, पंचन देव है, चंद्रसेन है या धूले राय ने। अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न भाई। चलो आंसर दो जल्दी जल्दी, सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई इधर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी धूले राय को लॉक दो। किसे लॉक दो? धूले राय को लॉक दो। ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सही भाई, बिल्कुल सही। हाँ आपने भी डी कमेंट किया ना, आप सभी का आंसर मैं सबका देख रहा हूँ। चलो भाई अगला ऑप्शन है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है भाई। वेरी गुड, क्या बात, मजा आ गया भाई। बता दो कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है रामगढ़
विषधारी अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ का अभ्यारण्य है, सीता माता का अभ्यारण्य है या वन विहार का अभ्यारण्य दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, थोड़ा फास्ट कमेंट कर भाई। हाँ मैं भी फास्ट चल रहा हूँ, आपको भी फास्ट चलना, क्योंकि हमारा 35 का जो लाइव टेस्ट है जल्दी से खत्म हो जाए। कि गुरु जी उड़न गिलहरी जो है ये हमें सीता माता के अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। किस अभ्यारण्य में? सीता माता के अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। और सीता माता का जो अभ्यारण्य है ये आपके प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? सीता माता का अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ जिले में है। बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर सी आ रहा भाई। क्या बात, मजा आ गया भाई। देखो भाई एक बार जल्दी से लाइक करो भाई, क्लास को लाइक करो यार, मजा नहीं आता जब लाइक नहीं करते हो। एक बार चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो ताकि रेगुलर आपको ऐसी कैसी क्लासे में लेकर आता रहता हूँ। चलो कि गुरुजी एक बार क्लास का टाइम बता दो कि हमारी क्लास से कब आती है। तो दोस्तों सभी साथी नोट करो कि सुबह को आप सभी को लाइव क्लास कब मिलती है। सुबह का टाइम नोट करो, प्रतिदिन आप सभी के लिए सुबह क्लास आती है। और सुबह का जो टाइम है प्रतिदिन का 7 बजे का लाइव क्लास का टाइम है। कब का टाइम है? प्रतिदिन सुबह का हमारी लाइव क्लास का टाइम है 7 बजे का। और शाम का टाइम भी नोट करो कि हमारी शाम को क्लास कब आएगी। तो शाम को प्रतिदिन है हमारी क्लास आती है 4 बजे को। हमारी 4 बजे का लाइव क्लास का टाइम है, यानी कि सुबह को 7 बजे और शाम को 4 बजे। दिन की 2 क्लास आ रही है, दोनों क्लासें नियमित रूप से आपको अटेम्प्ट कर लेना भाई, है ना। टाइम नोट कर लो, इसी सुबह को 7 बजे आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करो और शाम को 4 बजे। चलो प्रश्न में ध्यान दो, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? अरे भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। क्या है कि राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? बिटुमिन है, एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी आंसर है जी लिग्नाइट को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? लिग्नाइट को लॉक दो। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी क्या कह रहा? सही है भाई, बिल्कुल सही, सी कमेंट करो ना, आप सभी को पता सी आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन है, आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि क्वेश्चन की लाइन बड़ी होने के कारण। तो चलो 3 में अपना आंसर निकल जाएगा। चलो प्रश्न ध्यान से दो कि राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था भाई। अरे भाई देख लो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो क्योंकि लाइनें बड़ी है कि राजस्थान के राजाओं में, यानी कि हमारे राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा राजा था, यानी कि वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ कब गया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए। किस कौन की सहायता के लिए? अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था, यानी कि हमारे राजस्थान से भी बाहर गया था। तो वो कहाँ का शासक था? जो वो शासक था वो कहाँ का था? जयपुर का शासक था, जोधपुर का था, बीकानेर का था। ये आपको डी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा लेकिन अलवर लिखा हुआ। डी ऑप्शन में क्या है? अलवर लिखा, लेकिन आपका आंसर 3 में से निकल के आ रहा कि गुरुजी वो जो शासक था वो हमारे बीकानेर का शासक था। कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक था। बिल्कुल सही कमेंट किया। और कौन सा शासक था? अगर आपको उसका नाम याद है तो आप कमेंट जरूर से करके बताओ भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का कि घाघरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? घाघरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? अब चंबल है, घोड़ा पछाड़ है, सिप्रा या काली सिंध। यह दोस्तों रहेगा आप सभी का होमवर्क। क्या रहेगा दोस्तों? ये सभी का आपका क्या रहेगा? ये आप सभी का क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा भाई। जो भी साथी होमवर्क, यानी होमवर्क आप सभी का रहेगा। होमवर्क बिल्कुल सही है, सबको इसका आंसर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर लगाओगे 15, क्या लगाओगे? क्वेश्चन नंबर लगाओगे 15 और आपको इसका आंसर कमेंट में दे देना और मैं वहां पे सभी को इसका रिप्लाई करूंगा। आप सभी साथियों के लिए आपके लिए होमवर्क है और बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। इसका तो आपको कमेंट करना ही करना, कमेंट तो करना ही है। जो विद्यार्थी कमेंट कर दिया ना, मान के चलो भाई उसका तो बेड़ा पार है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है, बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता। तो इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। हाँ भाई कर देना कमेंट। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। अगर आपको आंसर नहीं आएगा ना तो मैं अगली क्लास में इसका आंसर लेके आ जाऊंगा भाई। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो कि निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? सिरोही, उदयपुर है, कोटा या दोस्तों झालावाड़। पर याद रहे दोस्तों, याद रहे दोस्तों आप सभी को आपका लाइव टेस्ट चला और कितने प्रश्नों का चल रहा? 35 प्रश्नों का आप सभी का लाइव टेस्ट चल रहा भाई। याद रहना चाहिए आपका लाइव टेस्ट चला और कितने प्रश्नों का चल रहा? 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चला। अगर यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो मान लो भाई आपकी जो तैयारी चल रही शानदार है दोस्तों। और याद रहे एग्जाम आपके काफी नजदीक आ चुका दोस्तों। क्या हुआ? एग्जाम आपके काफी नजदीक आ चुका। आज का जो पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो प्रश्न में ध्यान दो कि निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? सिरोही, उदयपुर, कोटा या झालावाड़। तो गुरु जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? डी को लॉक कर दो। यहीं पे बात की जाए झालावाड़ को क्या कहता? इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता। क्योंकि जिसे नागपुर क्यों कहा जाता? क्योंकि जिस प्रकार नागपुर में संतरे का उत्पादन होता उसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी झालावाड़ में संतरे का उत्पादन होता है। चलो अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? कमेंट करो। अलवर है, अजमेर है, भरतपुर है या दोस्तों जयपुर। दोस्तों उपनाम जितने भी जिले हुए ना, उपनाम आपको सारे में हमेशा क्लास में बताता हूँ, हमेशा क्लास में बताता हूँ। और फिर भी अगर आप कमेंट करके बता दोगे कि गुरुजी 50 हमारे राजस्थान में
जिले हैं और 85 जिले के आप उपनाम की क्लास लेकर आ जाओ तो मैं आपके लिए सभी के लिए क्लास लेकर आ जाऊंगा। लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि गुरुजी हमें 50 जिलों के उपनाम की क्लास लेकर जाओ, मैं 50 के 50 जिलों के उपनाम की क्लास लेकर आ जाऊंगा। देखिएगा दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आपके उपनाम से आते हैं। वैसे मैं हर क्लास में बताता हूँ जहां भी उपनाम आता है उसका, लेकिन फिर भी अगर आप एक अलग से भी क्लास चाहते हो उपनाम की क्लास ले आओ, मैं उपनाम की क्लास भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा भाई। चलो अब देखो कि राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहते हैं, अलवर है, अजमेर है, भरतपुर है या दोस्तों जयपुर। अब देखो मैं सारे को बता देता हूं कि जयपुर को क्या कहता था, जयपुर को गुरुजी गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। जयपुर को और क्या कहते हैं, इससे पूर्व का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता। चलो इसे जयपुर को और क्या कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। भरतपुर को क्या कहते हैं, इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछा जाए तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं गुरुजी, अजमेर को राजस्थान का हृदय वो भारत का मक्का कहते हैं। अलवर को क्या कहते हैं, तो अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार और राजस्थान का सिंहद्वार और राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से अलवर को जाना जाता। और हमें सिंहद्वार पूछा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 11 भाई। क्या रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने वाले का सबका से आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कर्षक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की। मेवाड़ है, मारवाड़ है, शेखावाटी या दोस्तों हाड़ौती। अरे भाई बता दो कि राजस्थान के किस क्षेत्र ने कर्षक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, तो गुरुजी मेवाड़। कहाँ पे दोस्तों, मेवाड़ में क्या हुआ था, कर्षक आंदोलन शुरुआत हुई थी। कहाँ से, मेवाड़ से। और दोस्तों यहाँ से बात की जाए, क्या दोस्तों, मेवाड़ से हुई थी। और मेवाड़ में भी बात की जाए बिजोलिया, दोस्तों आपको पता ही होगा बिजोलिया का किसान आंदोलन था जो कब से कब तक चला। मैं आप सब बता रहा हूँ कि बिजोलिया का किसान आंदोलन 1897 से चला था। 1897 से 1941 तक चला था। कितने तक चला था, 1941 तक चला था। ये जो आंदोलन चला था 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक चला था। ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ ना, एग्जामिनर की मैं फेवरेट चीजें बता रहा हूँ, ये सीधे आपके एग्जाम में छपेंगी भाई। अच्छे तरह से याद कर लेना, क्लास पूरी की पूरी याद कर लो। और दोस्तों मैं हमेशा आपको क्लास में बताता हूँ, देखो जिन साथियों ने आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो विद्यार्थी को, हर विद्यार्थी को बताता हूँ आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ आपका फायदा ये होगा कि मैं जब भी क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब क्लास लेकर आया, कब हमारी क्लास खत्म होगी, तो आप क्लास से छूट जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को ऑल कर लो ताकि जैसे क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेवाड़, बिल्कुल आप सबका मेवाड़ आ रहा, मेवाड़ आप सभी का से आ रहा भाई, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल है। अरे भाई बता दो, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल है खरनाल है, मेड़ता, पांचोरा या दोस्तों पेपासर। अरे भाई आंसर दे दो, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल बता दो भाई। वेरी गुड, सभी के आंसर आ जाने चाहिए। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल बता दो गुरुजी। हाँ भाई बिल्कुल सही है, सबको बताऊंगा मैं, सबको बताऊंगा। बस आप क्लास को लाइक कर दो। हाँ लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल की यहाँ पे बात हो रही। और गुरुजी पीपासर को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो, पीपासर, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया भाई। हाँ वेरी गुड, क्या बात, मजा आ गया कि गुरुजी आ तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा, दिल में गुदगुदी सी लग रही है गुरुजी। रोजाना आप ऐसी क्लास से लाइक करो, मजा आ रहा भाई आज तो क्लास पढ़ने में। चलो भाई हाँ, एग्जाम की देखो टेंशन तो रहती है सभी को, क्योंकि जितना एग्जाम नजदीक आता दिल में धड़कनें बढ़ती जा रही है। लेकिन टेंशन मत करो, मैंने आप सभी के लिए धड़कनें बढ़ने के लिए भी उपाय कर रखा। कि मुझे क्या उपाय कर रखा तो आप सभी को बता दूं, धड़कन आपको बढ़ानी नहीं है। देखो अब जो भी साथी पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो पशु प्रचर की क्लास देख रहे हो तो आप पशु प्रचर की तैयारी कर ही रहे होंगे। लेकिन फिर से बता रहा हूं कि जो भी साथी पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी करें उन सभी के लिए दिल की धड़कनें मत बढ़ाओ। उन सभी के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार कर दिया दोस्तों। कितने प्रश्नों का, एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों याद रहे इन अंतिम दिनों में, क्या दोस्तों, इन अंतिम दिनों में अगर ये पीडीएफ पढ़कर आप 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 101% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का है। कितने प्रतिशत है, अगर आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 101% है आपसे गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी हमें 5000 प्रश्नों की पीडीएफ कहां मिल सकता है, हमें बता दो। तो मैं बताऊं, इस पीडीएफ का देखो आपको 49 रुपये का इसका चार्ज लगेगा। कितना चार्ज इस पीडीएफ का, 49 रुपये का इस पीडीएफ का चार्ज है। और ये पीडीएफ मिलेगा कहां पे, नंबर नोट करो जल्दी से कि 6367256234। नंबर चित्र से देखो 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना है। क्या करना, 49 रुपये का चार्ज आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से, आप जो भी यूज करते हो, जैसे आप फोन पे चलाते हो या पेटीएम चलाते हो या आप गूगल पे चलाते हो, उसी के माध्यम से आपको इस नंबर पे क्या करना, 49 रुपये का चार्ज पे कर देना। क्या कर देना, पे कर देना। और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी व्हाट्सएप नंबर में उसका क्या कर देना, स्क्रीनशॉट को आप डाल देना। जैसे आप उस 49 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट डालोगे ना,
जैसे मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, और वादा रहा मेरा दोस्तों, जो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़कर जाएगा उसका तो सिलेक्शन पक्का दोस्तों। दिल की धड़कन मत बढ़ाओ, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, धड़कनें बढ़ती हैं, लेकिन उसका भी मैंने उपाय कर दिया, सोल्यूशन कर दिया कि आप अंतिम दिनों में बस से 5000 प्रश्न पढ़कर जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का भाई। मैं आपसे 100% क्या 101% गारंटी ले रहा हूँ। क्या दोस्तों, 101% गारंटी ले रहा हूँ। तो जो भी विद्यार्थी चाहता है गुरुजी मुझे तो सिलेक्शन लेना है, वो विद्यार्थी जरूर से पढ़ लीजिएगा। 49 पे कोई ज्यादा नहीं दोस्तों, यहाँ पे अपनी जिंदगी का सवाल है, आपकी जिंदगी बन जाएगी, लाइफ लॉन्ग आपको नौकरी मिल जाएगी और अपने माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा। तो अपने सपना पूरा हो रहा है तो 49 पे मत देखिएगा। अपन दोस्तों के साथ 200 रुपये आज ऐसे खर्च कर दिए, 500 रुपये ऐसे खर्च कर दिए। आज मैं दोस्तों पे खर्च करने के लिए नहीं बोला, अपनी जिंदगी में खर्च करने के लिए बोला। एक बार अपनी जिंदगी के लिए 49 खर्च करो, आपको सिलेक्शन मिलेगा भाई। चलो अब प्रश्न पे ध्यान दो, प्रश्न पे ध्यान दो कि प्रख्यात है चीनी इतिहासकार है हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? कि भीनमाल है, गढ़ासाना, सरवाड़ है, या दोस्तों रेवदर में? चलो आंसर दो जल्दी जल्दी कि गुरुजी जो हेवेनसांग है ये गुरुजी भीनमाल में रुके थे। कहाँ पे रुके थे? भीनमाल में रुके थे। और भीनमाल आप सभी को बताएं कि गुरुजी जालोर में। कहाँ पे दोस्तों? जालोर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखो, सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? मेहरानगढ़ है, लोहागढ़ है, मैगजीन दुर्ग है, या दोस्तों वसंतगढ़ का दुर्ग? बता दो भाई, जल्दी जल्दी सबको आंसर दे देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहां पे दिया गुरुजी? कि मैगजीन के दुर्ग में दिया था। कहां पे दिया था? मैगजीन के दुर्ग में दिया था। ऑप्शन नंबर C कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहा? बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, अगर आप भी C कमेंट करे हो ना, सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है? कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है? कोटा, जयपुर है, जोधपुर है, या दोस्तों उदयपुर? अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्या कर दो? क्वेश्चन को स्टार लगा लो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य आपसे पूछा। अरे भाई बता दो, प्रथम राज्य की यहाँ पे बात हो रही। चलो भाई बताओ कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है? कोटा, जयपुर है, जोधपुर है, या दोस्तों उदयपुर है? तो यहाँ पे सबका आंसर आ कि गुरुजी कोटा को लॉक दिया जाए। किसे लॉक कर दो? कोटा को लॉक दिया जाए, जिसे राजस्थान का कानपुर कहते, राजस्थान की शिक्षा नगरी या राजस्थान की उद्योग नगरी भी कहा जाता। अगला ऑप्शन देखो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न आज का कि 33 करोड़ देवी देवताओं के साल कहाँ स्थित है? शिवगंज में, ऊषा में, मंडौर में, या दोस्तों सोजत में? कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है ये कहाँ पर है दोस्तों? कि गुरुजी तो आपके मंडौर में है दोस्तों। और मंडौर कहाँ पे? मंडौर आप सभी को बताएं जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों? मंडौर आपके जोधपुर में भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, जयपुर के इतिहास में किस एक कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? भाई बताओ, जयपुर के इतिहास में किस एक कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता? स्वाई जगत सिंह है, स्वाई ईश्वरी सिंह है, स्वाई माधो सिंह प्रथम है, या स्वाई प्रताप सिंह? जयपुर के इतिहास में किस कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता? तो यहाँ पे कमेंट आ जाना चाहिए भाई, सबका कमेंट आ जाना चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा कि गुरुजी स्वाई प्रताप सिंह को लॉक कर दो। और ये वही स्वाई प्रताप सिंह है जिसने हवा महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। हवा महल कितना मंजिला गुरुजी? तो हवा महल 5 मंजिला। कितना मंजिला? 5 मंजिला भाई, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। चलो अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने, गढ़ तो गढ़। क्या दोस्तों? गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़, या रिक्त स्थान पर कौन सा दुर्ग आएगा दोस्तों? इस प्रश्न को तो मैं दोस्तों क्या है इसे स्टार्ट तो लगा रहा हूं, लेकिन इस प्रश्न को पढ़ने में दोस्तों शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस प्रश्न को भी अपन जब पढ़ते हैं ना तो शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों हो जाते गुरुजी? क्योंकि ये जो गढ़ है ना काफी ज्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो है ना ये गढ़ पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। और इसी को पढ़ते समय तो शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते, दिल के रोम रोम जाग उठती हैं कि गुरुजी इस दुर्ग को हमें पढ़ना पूरा जानना चाहिए। तो मैं पूरा बताऊंगा किसी अगली क्लास में। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बता दो कि गढ़ तो गढ़ है बाकी सब गढ़, या रिक्त स्थान पर कौन सा दुर्ग आ जाएगा? बता दो। रणथंभौर का दुर्ग है, जयगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? दोस्तों इसे तो मैं 1 स्टार तो पहले से नहीं दे रहा हूँ, मैं इसे 2 स्टार दे रहा हूँ, और साथ में इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? मोस्ट लगा रहा हूँ। अब बता दो भाई कि गुरुजी यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग को लॉक कर दो। किससे लॉक कर दो? खाली स्थान पर कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आ जाएगा, जिसे शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों, कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा? कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो जोहर हुआ था, जो ऐतिहासिक जोहर हुआ था। क्यों दोस्तों? ऐतिहासिक जोहर, पद्मनी का जो जोहर हुआ था ना, बिल्कुल से हाँ, पद्मनी का जोहर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो,
राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या दोस्तों हरियाणा? अरे कि गुरुजी कम सीमा तो लगती है हमारी पंजाब के साथ है, जो 89 किलोमीटर लगती है। भाई कितने किलोमीटर लगती है? और जो सब हाँ, और सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ है, जो 1600 किलोमीटर लगती है। किसके साथ लगती है? 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ लगती है। दोनों बता दी मैंने ताकि आपको कभी कंफ्यूज होने के चांस बने नहीं। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान के पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? अरे भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा की रेखा की लंबाई बतानी है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, सॉरी माफ 1170 किलोमीटर है, 1270 किलोमीटर है, या 876 किलोमीटर है। तो गुरुजी पाकिस्तान के साथ जो हमारे राजस्थान सीमा साझा करता है वो 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। चलो भाई अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। प्रश्न है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते? माही बेसिन है, चंबल बेसिन है, बनास बेसिन है, या लूनी बेसिन है? याद रहे दोस्तों 35 प्रश्न का आपका क्या चला? लाइव टेस्ट चला। पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना पे, पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना। चलो बता दो। तो यहाँ पे आंसर है, सबका आंसर है चंबल बेसिन को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? चंबल बेसिन को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। चलो भाई अगला ऑप्शन आज को आपके सामने है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण है, या दक्षिण पूर्व में? चलो आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। और यहाँ पे आंसर जी दक्षिण पूर्व में। किसमें? दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर डी को लॉक दिया जाए। अगला ऑप्शन है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? बेराट है, जरगा, तारागढ़ है, या दोस्तों गुरुस्कर है? कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी गुरुजी? तो रहेगी गुरुस्कर। कौन सी रहेगी? गुरुस्कर रहेगी। आप सभी को पता है कि भगवान से भी क्या दोस्तों, भगवान से भी बड़ा पद किसका होता? भगवान से भी बड़ा पद किसका होता है? गुरुजी गुरु का होता है। किसका होता है? गुरु का पद बड़ा होता है। तो हम याद कैसे रहेंगे कि सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कि ऊंचा कौन होता है? भगवान से भी ऊंचा गुरु होता है, मतलब गुरुस्कर। कौन सी रहेगी? गुरुस्कर रहेगी। गुरुजी गुरुस्कर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। कहीं कहीं पे आपको 1727 मीटर देखने को मिलते हैं, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ऑप्शन आपको कभी साथ में नहीं मिलेंगे। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा? अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, क्या दोस्तों उदयपुर है? कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर गुरुजी जोधाना जोधपुर रहेगा। कौन सा रहेगा? जोधाना जोधपुर रहेगा। बिल्कुल सही। क्या गुरुजी जोधपुर से तो हमारे जिले अलग हो चुके कि फलोदी भी बन चुका है, जोधपुर से हमारा फलोदी बन चुका है, जोधपुर ग्रामीण बन चुका, जोधपुर शहर बन चुका। लेकिन जो अपन ने सीईटी के पेपर में देखा वो बता दूं, सीईटी के पेपर में नया जीके से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको पुराने के जीके के अनुसार बता रहा हूँ, जोधपुर आपका सही रहेगा। और जोधपुर यहाँ पे आपको सही करके आना है, क्योंकि नया जीके अभी तक आपको पूछा नहीं जा रहा। चलो अगला ऑप्शन आपसे कैसा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अरे भाई बता दो मेरे जीवड़ो कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च है, 30 जनवरी, 30 जुलाई, या 1 जुलाई को? क्योंकि जी राजस्थान दिवस हमारे 30 मार्च को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 30 मार्च को मनाया जाता। लेकिन यहीं पे राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाए तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक है वह कौन सा जिला है? जालोर है, जैसलमेर है, पाली, या दोस्तों बाड़मेर है? तो वह हमारा जैसलमेर जिला रहेगा। कौन सा रहेगा? जैसलमेर का जिला रहेगा भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कहा कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, उसके साथ एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो भी साथी पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी करें, क्या करें, जो भी साथी पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी करें और सिलेक्शन लेना चाहते उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार कर दी, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों अगर आप अंतिम दिनों में इन 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर जाते हो तो मैं आपसे 101% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि ये पीडीएफ कहाँ मिल सकता? इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है भाई। कितना चार्ज है? 49 रुपये का इसका चार्ज है। और पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। अच्छी तरह से देख लो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे गूगल पे करना और इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में एक स्क्रीनशॉट डाल देना। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वादा रहा दोस्तों अंतिम दिनों अगर आप इस वीडियो को पढ़कर जाओगे तो आपका तो सिलेक्शन पक्का। क्योंकि यहाँ पर रहेगा हमारा पंजाब। क्या रहेगा? पंजाब रहेगा। और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। कितने लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। अगला ऑप्शन देखो कि आपके
कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों बता दो कि 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपका सही रहा। दोस्तों आपको मैंने कहा था 35 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट है, पूरा टेस्ट हमारा पूरा हो चुका, यानी पूरा टेस्ट था खत्म हो चुका। अब देखो क्लासों का टाइम नोट करो। प्रतिदिन आपको सुबह को हमारी क्लास कब मिलती है, सुबह का टाइम होना चाहिए तो 7 बजे को। कब मिलती है, 7 बजे। आप प्रतिदिन सुबह हमारी लाइव क्लास ज्वाइन क्या करो और शाम को टाइम नोट कर लो कि शाम को भी गुरुजी हम कब ज्वाइन करें, तो शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास ज्वाइन करनी। दोनों टाइम फिक्स हमारे, इसी टाइम पे हमारी क्लासें नियमित चल रही, नियमित ज्वाइन करना। तो दोस्तों एक बार फिर से बताऊंगा, अब जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि रोजाना जब भी क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, सुबह वाली क्लास में। अरे भाई सुबह को 7 बजे कौन कौन आती है? अरे भाई सभी को बता दूं, सुबह को हमारी 7 बजे क्लास आएगी। कौन कौन तैयार है सुबह 7 बजे? यस में कमेंट कर दो क्योंकि हम सुबह को आने के लिए तैयार हैं। यस और नो में कमेंट करो और याद रहे सुबह को हमारी लाइव क्लास आएगी और इतने धुआंधार क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि आप जब आप पढ़ोगे ना तो मौज हो जाएगी आपके लिए। तो सुबह को आपको ज्वाइन करना। फिर मिलते हैं अगली सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।